तो दोस्तों आपको याद ही होगा कुछ समय पहले ये अपडेट निकल कर आया था कि राफेल फाइटर जेट को भारत के अंदर एक यूनिट लगाकर बनाया जा सकता है। और ऐसी खबरें तब आई थी जब राफेल के पास काफी बड़े नंबर्स में यहाँ पर ऑर्डर्स हो गए थे और जिसकी वजह से डसॉल्ट एविएशन यहाँ पर चाहती थी कि भारत के अंदर एक यूनिट को प्लांट किया जाए जहां पर कि राफेल को बनाया जाए और एशिया के जितने भी देशों के ऑर्डर हैं उनको यहां से कंप्लीट किया जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि भारत अभी जो MRFA टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमानों को लेना चाहता है, उसके तहत अगर राफेल यहां भारत के अंदर बनाया जाएगा तो आप मानकर चलिए कि भारत कुछ नंबर्स में राफेल फाइटर जेट को लेने की तरफ आगे जा सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये कदम उठाया गया था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर काफी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। और दोस्तों आपको बता दें कि डसॉल्ट एविएशन के पास आज भी राफेल के ऑर्डर्स काफी बड़ी मात्रा में हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात प्रोडक्शन कैपेसिटी की आती है तो राफेल फाइटर जेट को फ्रांस अपनी प्रोडक्शन यूनिट के तहत काफी कम नंबर्स में प्रोड्यूस कर पाता है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि फ्रांस के पास जो नंबर्स हैं उनको डिलीवर करते करते फ्रांस को एक लंबा समय लग जाएगा। और इस लंबे समय की वजह से माना जा सकता है कि यहाँ पर जो फ्रांस के राफेल के जो ग्राहक है वो यहाँ पर काफी परेशान हो सकते हैं। और ऐसे में आगे देखा भी जा सकता है कि राफेल के जो नेक्स्ट ऑर्डर्स हैं वो शायद ना आए। और इसी वजह से इस सॉल्यूशन को निकालते हुए राफेल की जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसकी तरफ से ये निर्णय लिया गया कि भारत के अंदर एक फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाए और यहाँ पर राफेल को प्रोड्यूस किया जाए। और ये हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से भी अपडेट दिया गया था कि नागपुर के अंदर इस फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा और यहाँ पर राफेल को बड़ी मात्रा में बनाया जाएगा। अब दोस्तों आप पहले ये समझिए कि राफेल फाइटर जेट को जब बनाकर तैयार किया गया था तो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से इसको प्रमोट तो किया गया था, लेकिन फिर भी इसको बड़ी मात्रा में ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे थे और फ्रांस अपनी वायुसेना के अंदर इसको शामिल कर चुका था। लेकिन जब से भारत ने 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को एक्वायर किया तब से यहाँ पर बहुत ही बड़ी तरह से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुआ और एक तरह से ये प्रमोशन बहुत ही भारी पड़ा, जिसकी वजह से फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी के पास इतनी बड़े नंबर्स में ऑर्डर्स आए जिनको पूरा करना डसॉल्ट एविएशन के लिए पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन बैकलॉग है वो 228 को पार कर चुका है। और यहाँ पर दो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक फ्रांस के मैन्युफैक्चरर के पास है, दूसरी यहाँ पर भारत के पास है। दोस्तों यहाँ पर फ्रांस का टारगेट ये था कि वो तकरीबन 2023 तक 15 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नंबर है वो 13 तक समट कर रह गया था क्योंकि डसॉल्ट एविएशन इतनी बड़ी नंबर्स में इसको बनाने में कैपेबल नहीं थी। ऐसे में दोस्तों अगर ऑर्डर्स की यहाँ पर बात की जाए तो इंडोनेशिया की तरफ से यहाँ पर 18 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया गया था और उसके बाद में फ्रांस ने खुद 42 की संख्या में एक बड़ा नंबर्स में यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिनमें UAE साथ ही इजिप्ट का भी नाम है जिनके ऑर्डर्स को पूरा किया जाना है। हालांकि डसॉल्ट एविएशन अपने एंड से पूरा प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में कैपेबल नहीं है। हालांकि इनका लक्ष्य ये है कि 20 से लेकर 26 एयरक्राफ्ट को प्रति वर्ष की दर से बनाया जाए और इसके लिए एक और प्रोडक्शन लाइन की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर जताई जा रही है। अब यहाँ पर फ्रांस के पास पॉसिबिलिटीज हैं और वहाँ पर एक दुविधा भी है। अब दुविधा ये है कि फ्रांस प्रोडक्शन लाइन को फ्रांस में एस्टेब्लिश करता है तो फिर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस की जो फैसिलिटी है इसके लिए बनाया गया जो फ्रांस का प्लान है वो यहाँ पर बाधित हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डसॉल्ट एविएशन ने रिलायंस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन किया है और वो इस उम्मीद के साथ किया गया है कि आज नहीं तो कल भारत यहाँ पर बड़े नंबर्स में राफेल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करेगा और ऐसे में इसी फैसिलिटी के अंदर राफेल फाइटर जेट्स का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों ये बात खुद फ्रांस की तरफ से कही जाती है और आपको याद होगा हाल ही में यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी ने यहाँ पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत जल्द आपको नागपुर में जो राफेल फाइटर जेट्स है इनका निर्माण होता हुआ दिखाई देगा और इस यूनिट से न केवल भारत की जरूरतों को पूरा किया जाएगा बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो भी देश इसको ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं उनकी रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर पूरा किया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट आज भी भारत के अंदर ही बनाए जाते हैं और उनको एक्सपोर्ट फ्रांस को किया जाता है और फिर ये राफेल फाइटर जेट के अंदर लगाए जाते हैं।
लेकिन रिपोर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि फ्रांस का जो बड़ा एंडेवर है ये वास्तविक का रूप तब लेगा जब भारत का MRFA टेंडर यहाँ पर फाइनलाइज होगा। हम सभी जानते हैं कि फ्रांस भारत में प्रोडक्शन लाइन को तभी एस्टेब्लिश करेगा जब उन्हें उचित नंबर्स में ऑर्डर्स भारत से मिलेंगे। हालांकि अगर नंबर्स की बात की जाए तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट्स को खरीदा गया है और एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय वायुसेना का भी जो रुझान है वो राफेल फाइटर जेट को लेकर बना हुआ है, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपने अलग अलग कई सारे बयानों में पहले भी ये कहा है कि जो भारतीय वायुसेना है वो किसी नए फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना राफेल फाइटर जेट को लेकर अपना मन पक्का कर चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर सारी चीजें इतने ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी हैं और खुद फ्रांस यहां पर इन एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर भारत के अंदर यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो हम यहां पर इस डील को फाइनलाइज क्यों नहीं करना चाहते? और क्या आने वाले भविष्य में हमें MRFA टेंडर यहां पर होता हुआ दिखाई देगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अगर भारतीय वायुसेना को ये लगेगा कि MRFA टेंडर एक लेंथी प्रोसेस से गुजरने वाला है और इसमें ज्यादा डिले होने वाला है, तो जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसके रास्ते भी खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि MRFA टेंडर को लेकर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से नहीं मिली है। जब तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान नहीं की जाएगी तब तक राफेल फाइटर जेट की डील को लेकर किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आने के तुरंत बाद में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। एक बार फिर से टेक्निकल ट्रायल और एवोल्यूशन ट्रायल से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा और कॉस्ट नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है इसको भी इनिशिएट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है काफी लेंथी बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर रक्षा जानकारों की माने तो आने वाले साल यानी कि 2024 के अंत तक अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी जाती है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इश्यू कर दिया जाता है, तब भी हमें 2025 से 26 तक का इंतजार डील के फाइनलाइज होने में करना पड़ेगा। और इसी पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कहा था कि इससे पहले भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके सामने एडिशनल राफेल खरीद की बात की गई थी, लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो टेंडर प्रोसेस है इस पर जोर दिया था और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बारे में इनकार कर दिया गया था। अब क्योंकि भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स की कमी से यहाँ पर परेशान है, तो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ये चीजें भारतीय वायुसेना की तरफ से स्पष्ट शब्दों में रखी जाएगी कि या तो MRFA टेंडर को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाए या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसको लेकर बातचीत की जाए। अब यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो पूर्व चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे यानी कि जनरल रावत जी, उन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया था। उन्होंने पहले ही MRFA के भविष्य के बारे में बता दिया था और उनका ये मानना था कि MRFA टेंडर जिस तरह का टेंडर है वो यहाँ पर बहुत ही लेंथी होने वाला है, इसको काफी लंबा समय लगने वाला है। और इसी वजह से यहाँ पर उनकी तरफ से ये सिफारिश की गई थी कि एडिशनली राफेल को यहाँ पर बैचेस में खरीदा जाए। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अलग अलग बैचेस में अगर हम इसे खरीदेंगे तो ये हमारे लिए काफी महंगा नहीं पड़ेगा और हमारी जरूरतों को ये पूरा कर सकेगा। और दोस्तों यही चीजें अब हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि MRFA प्रोग्राम अभी भी फाइनलाइज नहीं हो सका है। हालांकि हाल ही में IRW की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो भारतीय वायुसेना के टॉप अधिकारी हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों से बात की है और ये सलाह दिया है कि राफेल फाइटर जेट्स की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील है इसको आगे बढ़ाया जाए और करीब 90 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जाएं। और जैसा कि दोस्तों हमने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना का यहाँ पर फुल प्रूफ प्लान है कि 90 की संख्या में एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाए और वो भी यहाँ पर पार्ट्स में किया जाए, जिसकी वजह से भारत को ये महंगे नहीं पड़ेंगे और भारत के अंदर ही फ्रांस अपनी फैसिलिटी लगाकर हमारी जरूरतों को सबसे पहले पूरा करेगा और उसके बाद में एक्सपोर्ट मार्केट में दूसरे देशों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की जो यूनिट है एस्टेब्लिश होती हुई दिखाई देगी और भारत के अंदर ही राफेल फाइटर जेट बनते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।